मई की दोपहर करीब 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल पर सुनवाई शुरू होती। सामने बैठे होते हैं सीजेआई जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह। कानून के पक्ष में दलील देने के लिए फाइल लेकर खड़े होते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उनकी पूरी टीम, जबकि मुस्लिम पक्ष की पैरवी के लिए खड़े थे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट हुजैफा अहमदी। कपिल सिब्बल कहते हैं, मिलॉर्ड 2025 का वक्फ कानून वक्फ की सुरक्षा के मकसद से बनाया गया है, लेकिन असल में इसे ऐसे तरीके से तैयार किया गया जिससे वक्फ संपत्तियों को एक गैर न्यायिक प्रक्रिया के जरिए कब्जे में लिया जा सके। सीजेआई तुरंत पूछते हैं, क्या बिना कानून की प्रक्रिया अपनाए? उसके बाद कपिल सिब्बल कहते हैं, सरकार प्रक्रिया खुद तय करती है और विवाद कोई भी खड़ा कर सकता है। एक बार वक्फ हमेशा के लिए वक्फ है। नियम के मुताबिक किसी मस्जिद को कोई राज्य सरकार पैसा नहीं दे सकती। कब्रिस्तान प्राइवेट जमीन पर बनती है, वहाँ कोई कमाई नहीं होती। सीजेआई कहते हैं, ऐसा अन्य मंदिरों में भी होता है। मैं दरगाह भी जाता हूँ, वहाँ भी यही होता है। कपिल सिब्बल फिर कहते हैं, लेकिन मिलॉर्ड दरगाह और मस्जिद अलग होते हैं। फिर से सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि दरगाह में तो चढ़ावा आता है। अब कपिल सिब्बल की नई दलील सामने आती है। कपिल सिब्बल कहते हैं, प्राचीन स्मारक के रूप में वक्फ संपत्ति को संरक्षित करने से वहां लोगों को प्रार्थना से रोका जाएगा। इस बार सीजेआई कहते हैं, खजुराहो भी प्राचीन स्मारक के रूप में संरक्षित है, वहां तो लोग आज भी प्रार्थना करते हैं। जिसे सुनते ही कपिल सिब्बल कुछ और नई दलील देने लगते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, कैसे भरी अदालत में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले वकील सिब्बल और सिंघवी की जोड़ी इस बार मुस्लिम धार्मिक स्थलों के लिए कैसे अलग अलग दलील ढूंढ कर ला रही है। अदालत में ये लोग ये कह रहे हैं कि जज साहब, वक्फ की संपत्तियों का इतिहास 200, 400, 500 साल पुराना है, वो कागज कहाँ से लाएंगे? फिर सवाल ये उठता है कि अयोध्या केस में जब सुनवाई हो रही थी तब राम मंदिर के सबूत क्यों मांगे जा रहे थे? वो तो कई हजार साल पुराना था, वो तो शास्त्रों में सब कुछ प्रमाणित है, जिसे जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर समझाया। तब जाकर जज साहब को पूरी बात समझ आई और फैसला मंदिर के पक्ष में आया। लेकिन अब एक ग्रुप वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर कागज नहीं दिखाएंगे का नैरेटिव चलाने की कोशिश में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया कि अंतरिम राहत के लिए मजबूत मामला पेश करना होगा। कानून पर रोक लगाने की मांग के लिए मजबूत दलील देनी होगी, अन्यथा संवैधानिकता की धारणा बनी रहेगी। अब मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुद्दों पर सुनवाई की बात कही थी, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने 1300 पेज का हलफनामा भी दिया था। उसमें साफ बताया कि वक्फ बाय यूजर और वक्फ बोर्ड को लेकर उठ रहे सवाल बेवजह क्यों हैं। हालांकि कपिल सिब्बल की अब मांग है कि 3 मुद्दों के अलावा बाकी मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाए। सिब्बल यहाँ अपनी वकालत का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन यही मुद्दा जब मंदिरों से जुड़ा होता है तो फिर सिब्बल के सुर क्यों बदल जाते हैं? ये सवाल पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल अपनी दलीलों से वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगवाने में सफल हो पाएंगे, या जज साहब ने जिस हिसाब से पहले कपिल सिब्बल की क्लास लगाई थी और अब सिब्बल की दलीलों पर टिप्पणी की है, उससे कहानी कुछ और होने वाली है। फैसला जज साहब को ही करना।